ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनी का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसमें विरोध और अनिश्चितता दोनों दिख रहे हैं। आज तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग ईरानी झंडे लहराते, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की मांग करते दिखे। सबसे अहम शख्स जो दिखाई नहीं दिए मोजतबा खमनेई थे, सुप्रीम लीडर अली खमनेई के बेटे और नए सुप्रीम लीडर, जिन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, जिससे तेहरान में वास्तव में किसके नियंत्रण में है, इस पर नए सवाल उठ गए। हमारे साथ अब डाना स्ट्रॉल हैं, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर और पूर्व मध्य पूर्व के लिए रक्षा विभाग की पूर्व उप सहायक सचिव। डाना, आज 24 न्यूज इंग्लिश पर आपका हमारे साथ जुड़ना अच्छा लगा, धन्यवाद। आपके साथ होना अच्छा लगा। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार हो रहा है, जो युद्ध के पहले दिन हमले में मारे गए थे। तेहरान की मौजूदा घटनाएं अस्थिर वार्ताओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं? असल में इससे वार्ताओं पर कोई असर नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ ईरानी शासन एक खास छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के दिन के साथ खास तौर पर मिलाया गया है। सभी कैमरा एंगल्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लगे इस शासन के लिए जबरदस्त समर्थन है। समन्वित नारे निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को बहुत खास संदेश भेजने के इरादे से लगाए गए हैं। विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि मंडलों की यात्राओं की सोच समझ कर गढ़ी गई सार्वजनिक छवि। तो ये सब एक संदेश भेजने के इरादे से किया गया है कि शासन बचा हुआ है, जीवित है और यही है। लेकिन इसका असर क्या होगा? बातचीत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा। आप यहाँ बन रही छवि की बात कर रही हैं, जबकि नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामनी अपने पिता के जनाजे में भी नहीं थे। तो इससे कैसी छवि बनती है? ये आम ईरानियों को कौन सा संदेश देता है? देखिए, संदेश ये जाता है कि मोजतबा मायने रखते हैं या असली फैसले कौन ले रहा है, और अब तक हमने यही देखा है कि वो सामने नहीं आए हैं। उन्होंने इन वार्ताओं के बारे में सिर्फ एक बयान जारी किया है, लेकिन वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। फिर भी ईरान में सब कुछ चलता जा रहा है, मोजतबा से जोड़े जा रहे उस बयान के बावजूद जिसमें उन्होंने इन वार्ताओं पर संदेह जताया था, लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें जारी रखने की अनुमति दी थी। वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि साफ है कि कमजोर, बिखरे और टूटे ईरानी शासन में अलग अलग गुट और विचार हैं। वे अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति उनका रुख क्या होगा। इसी समय इन अंतिम यात्रा जुलूसों के दौरान हम अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद के नारे सुन रहे हैं। ये वो संदेश नहीं है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप आमतौर पर सहते हैं। क्या हम अमेरिका की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं? अगर प्रतिक्रिया होती है तो वो कैसी हो सकती है? ठीक है, हमने पहले ही देखा है कि जब ईरानियों ने एमओयू में अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया था, तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया दी थी। हमारे कई परीक्षण लेबनान और होर्मुज जलडमरू मध्य में हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला किया, फिर दोनों पक्षों ने तनाव कम किया, क्योंकि इस समय दोनों पक्षों ने शायद ये सोच समझ लिया है कि उन्हें इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने और परखने से ज्यादा फायदा हो सकता है, बजाय इसके कि वे फिर से पूर्ण पैमाने के युद्ध में लौट जाएं। नाना, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर तुम्हारा नजरिया जानना चाहती हूँ। इन वार्ताओं के बीच ट्रंप एक बार फिर धमकी दे रहे हैं कि हम ये काम आसान या मुश्किल तरीके से कर सकते हैं, यानी समझौता कर सकते हैं या फिर युद्ध पर लौट सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियां सुने। हम शायद किसी समझौते के करीब हैं, मुझे नहीं पता। हम या तो समझौता करेंगे, देखिए हम किसी न किसी तरह जीतेंगे ही। हम या तो समझौता करेंगे या काम पूरा करेंगे, ठीक है? काम पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। मैं समझौता करना ही चाहूँगा, क्योंकि मैं 91 मिलियन लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता। हम 1 घंटे में उनके पुल गिरा सकते हैं, हम उनकी ऊर्जा आपूर्ति बंद कर सकते हैं। वे बड़े, सुंदर और आधुनिक प्लान जो उन्होंने बनाए, जिन पर बहुत पैसा लगा था, अब उनके पास पैसा नहीं है। हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन हम उनकी बिजली और पावर जनरेटिंग प्लांट्स को ठप कर सकते हैं, और मैं कहूँगा इसमें दोपहर का थोड़ा समय लगेगा। हर प्लांट खत्म हो जाएगा, और वे ये जानते हैं। यहाँ एक मजबूत सैन्य खतरा है, लेकिन डाना, क्या सैन्य विकल्प वास्तव में अभी भी टेबल पर है? युद्ध में लौटना या जो भी आगे होगा वो मुख्य रूप से बातचीत की मेज पर ही तय होगा।
ये ट्रम्प प्रशासन का वही पुराना रवैया है। उन्होंने बार बार कहा है, जैसा पहले के कई प्रशासन भी कहते रहे हैं, कि वे कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं मगर सैन्य विकल्प रखते हैं। हमने ट्रम्प को नागरिक प्रतिष्ठान, पुल और ऊर्जा ढांचा निशाना बनाने की धमकी देते सुना है, लेकिन उन्होंने हमेशा उससे पीछे हटने का रुख अपनाया है। फिर सवाल वही है, इसका मकसद क्या है? हम जो चाहते हैं वो है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों को छोड़ दे, जो भी उसके पास बाकी हैं, क्षेत्रीय प्रॉक्सी का समर्थन छोड़ दे और मिसाइल कार्यक्रम को भी बंद कर दे। हम सच में ईरानी लोगों के लिए आजादी और आत्मनिर्णय चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध अपराध करने की राह पर डालना अमेरिका को उन लक्ष्यों के करीब ले जाएगा? हमने देखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सीमा तक जाकर लौट आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पूर्ण पैमाने का युद्ध फिर शुरू हुआ तो अमेरिका और क्षेत्र को बहुत नुकसान हो सकता है। डाना स्ट्रॉल, आज 24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत अच्छा लगा। इस जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।